गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज 10th क्लास के दो टॉपिक बाकी हैं हमारे, वो जो दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों बचे हुए टॉपिक को। तो देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द materials on the basis of resistivity। देखो भाई, अब अगर रेजिस्टिविटी की बात करें बेटा, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी क्या प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, है ना? तो वो मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी के आधार पे हम रेजिस्टेंस बताते हैं। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इस रेजिस्टिविटी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कुछ मटेरियल्स को। ठीक है, तो पहला है कंडक्टर्स। नंबर 1 है कंडक्टर्स भाई। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच allows to pass heat or electricity easily। ठीक है, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो अलाउ करते हैं पास करने के लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली। सो we can say in conductors resistivity is low and conductivity is high। तो बेटा कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर देते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो होती है बेटा 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। The range of resistivity in conductors is 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। ठीक है भाई, तो ये रेंज है किसकी? रेजिस्टिविटी की। किसमें? कंडक्टर्स में। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, एक और बात है कंडक्टर्स की। by increasing the temperature the resistivity of the conductors also increase। ठीक है,
तो बेटा कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए, और इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। तो जो रेंज है रेजिस्टिविटी की वो कंडक्टर्स की क्या होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻�6 ओम मीटर। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भाई, मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास वो क्या हैं? कंडक्टर हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये हमारे पास सारी के सारी मेटल्स कैसी हैं? कंडक्टर हैं, ठीक है। मेटल्स हो गया। अलॉयज़ बनाई जाती हैं कुछ, सम अलॉयज़, ठीक है ना। ये अलॉयज़ पर्टिकुलर टाइप की अलॉयज़ बनाई जाती हैं, तो ये भी कैसी हैं? कंडक्टर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अलॉयज़, कुछ अलॉय हैं जो निक्रोम वगैरह बनाई जाती है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। निक्रोम, मैग्नीन एटसेट्रा। तो जो ये निक्रोम वगैरह हैं जिनका हम हीटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये हीट क्या देगा? ज़्यादा देगा। तो हीटर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, आयरन ये हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है ना। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की थोड़ी कॉपर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए जो जैसे फ़ैन होते हैं ना, जो हमारे, जो हम जैसे कभी इलेक्ट्रिशियन के पास अपना पंखा ख़राब हो गया या जल गया बोलते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाएंगे तो वो उसको दोबारा बांध के देगा, उसमें जो कॉपरिंग वायरिंग करके देगा दोबारा। तो उसमें हम पूछते हैं भाई कौन सी वायर्स डाली इसके अंदर, एल्यूमिनियम की डाली या कॉपर की डाली? इन दोनों में फ़र्क है बेटा। जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से क्या होती है? कम। तो कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से क्या हो गया? कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो हीट क्या करेगा? कम करेगा। तो कॉपर का जो फ़ैन है, कॉपर के तारों से बंधा हुआ फ़ैन हो गया या हमारा कूलर हो गया, उसको जो हीट है वो कम करेगा। और एल्यूमिनियम से जो बंधा हुआ है वो क्या है? हीट ज़्यादा करेगा। तो अगर एल्यूमिनियम से बंधा हीट ज़्यादा करेगा तो उसके जलने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। वो गर्म होके बंद भी हो जाएगा, लोड मान जाएगा। बोलते नहीं, एल्यूमिनियम के से बंधा हुआ है, ये जल्दी लोड मान गया। तो जैसे जैसी गर्मी होगी और पहले बाहर से गर्मी और ऊपर से वो खुद भी गर्म हो गया तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और जो कॉपर है वो इतना ज़्यादा जल्दी गर्म होता नहीं है, उसकी स्पीड चलती रहती है अपने आप ही, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी से थोड़ी सी क्या है? कम होती है, ठीक है। तो ये थे भाई कंडक्टर्स। तो कंडक्टर कौन से? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में होती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर्स। Semiconductors. These are the materials which have conductivity
between conductors and insulators। ठीक है, in some physical conditions these allows to pass heat or electricity in others these behave as इंसुलेटर। ठीक है बेटा, तो ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है इनकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये कुछ फिजिकल कंडीशन में तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, मतलब कंडक्टर बन जाते हैं, और अगर दूसरी कंडीशंस देखें तो वो इंसुलेटर ही बने रहते हैं। तो इस तरह से हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इंसुलेटर बन जाएंगे। ठीक है ना। एट हाई टेम्परेचर these behave as conductor and at very low temperature these behave as इंसुलेटर्स। वेरी लो टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और इनके रेजिस्टिविटी होती है दी रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स lies between 10⁻⁻² ओम मीटर, -2 है, -5 है, 10⁻⁻5 है भाई, तो 10⁻⁻5 ओम मीटर टू 10⁻² ओम मीटर। ठीक है, पिछला हमने कंडक्टर लिया था, उसकी कम थी, रेजिस्टिविटी कम थी, माइनस में ही थी, तो उसकी रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक थी, 10⁻⁻² -8 टू 10⁻⁻6 थी कंडक्टर की। अब जो हमारे पास क्या आ गया, इंसुलेटर आ गया, नया सेमीकंडक्टर आ गया, तो सेमीकंडक्टर में उनसे थोड़ी ज़्यादा है, तो 10⁻⁻5 ओम मीटर। यहाँ तक तो अगर देखा जाए तो माइनस में ही है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम ही है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस में चली गई, तो यहाँ पे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर वो डिवाइस, वो मटेरियल है जो एक कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करने में वो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, भी टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, वो कंडक्टर की तरह, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। ठीक है भाई। अब ये होते कौन से हैं, एग्जाम्पल हैं इनके, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और भी इधर रखा है कोई, ये इधर रखे इसमें भी 2, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं भाई। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब ये हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं, जितनी भी हमारी जो
चिप कार्ड होता है या मदरबोर्ड होता है, जैसे लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड होता है या मोबाइल फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं हमारा जैसे टेलीविज़न कभी खोल के देखा होगा तो उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे जो ये मतलब डॉट से लगे होते हैं ना, उनको तो कैपेसिटर बोलते हैं हम। वो आगे पढ़ोगे आप लोग 12th में कैपेसिटर क्या होता है। तो जितने भी जैसे मोबाइल के अंदर हमारा चिप कार्ड हो गया, ये सारे के सारे किसके बने हैं, ये बने हैं सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन जर्मेनियम के। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो अपना काम अच्छे से करेंगे। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, कंडक्टर बनते ही ये सिलिकॉन ख़राब हो जाते हैं, ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिससे फिर वो आगे काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही मोबाइल देखो, जब मोबाइल कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए मोबाइल, अब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। या फिर हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वो गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर का जो सेमीकंडक्टर है ना, जो सिलिकॉन का वो बना हुआ है, वो क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर बनते ही वो अपना जो ओरिजिनल काम है उसको वो ख़त्म कर देता है, तो इससे वो फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये हैं सेमीकंडक्टर्स के बीच की रेजिस्टिविटी रखते हैं, ना तो ये पूरी तरह कंडक्टर होते हैं ना पूरी तरह इंसुलेटर होते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कंडक्टर भी बन जाते हैं और इंसुलेटर भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंसुलेटर्स। यो टॉपिक हो, अगला कौन होता है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास इंसुलेटर्स। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दी materials which do not allow to pass heat and electricity through them। ठीक है बेटा। तो ये वो मटेरियल है जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। देयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, आर लिख लो, आर वेरी हाई। तो इनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल हैं भाई इनके, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, रबर एटसेट्रा, इनके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब रेंज क्या होगी, रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होगी, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है बेटा वो होती है, बहुत ज़्यादा होती है इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज, 10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होती है। (10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होती है भाई, ठीक है। ठीक है भाई। तो अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी की, इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के ऊपर या कंडक्टेंस के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर हाई भी होगा तो ये थे इंसुलेटर भाई। इंसुलेटर के बाद में है हमारे पास सुपर कंडक्टर्स। सॉरी।
तो इंसुलेटर के बाद में है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं सुपर कंडक्टर? These are the materials which shows zero resistivity at a पर्टिकुलर की बजाय वेरी लो टेम्परेचर लिख लो, एट ए वेरी लो टेम्परेचर। तो ये वो मटेरियल होते हैं बेटा जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी इज ज़ीरो is called critical temperature। उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द मटेरियल्स विच शोज जीरो रेजिस्टिविटी एट ए वेरी लो टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर के ऊपर इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो हमने रेजिस्टिविटी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हमने क्या किए थे? इनको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।